समझ आ गया ना बेटा? कोई तकलीफ नहीं है ना इसमें? मनी क्रिएशन में और मनी मल्टीप्लायर में बोलो हाँ या ना? सर क्लियर है। गुड। चलिए अब आपका जो कमर्शियल बैंक है उसके हिस्से को खत्म कर देते हैं हम लोग, और आज से हम लोग शुरू कर देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? आरबीआई का। तो देखो लास्ट टॉपिक आते हैं, हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स कैसे होते हैं। तो उसकी दो ब्रॉड कैटेगरी होती है, हमेशा याद रखना। एक होते हैं स्केड्यूल्ड बैंक और दूसरे होते हैं नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। आप कभी भी याद रखना, स्केड्यूल्ड बैंक उन बैंकों को बोलते हैं जो आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल में मेंशन होते हैं। या आरबीआई के लिस्ट है जिसमें आरबीआई क्या करती है, हमारे देश के लगभग सारे ही बैंकों का नाम मेंशन कर देती है और उन बैंकों को स्केड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। तो जितने हमारे देश के पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे एसबीआई हो गए, पंजाब नेशनल बैंक हो गए एक्सेट्रा, या जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे आपका नाम हो गया यस बैंक। सुने हो यस बैंक? नहीं सुने हो? सुने सर। आईसीआईसीआई हो गया, ये सब हमारे प्राइवेट बैंक हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ फॉरेन बैंक्स भी है, जैसे हमारे देश में आपको अगर नाम बताओ तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आपने नाम सुना है इसका? यस सर। बैंक, सिटी बैंक सुने हो? यस सर। ये सब फॉरेन बैंक हो गए। तो ये सब आरबीआई के सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में मेंशन्ड है, इसलिए इनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। आप बताइए, आपको समझ आया कि नहीं आया? ये बात समझ आए? शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल मतलब लिस्ट में दिए हुए हैं, मेंशन्ड है, उनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और जो मेंशन नहीं होते हैं ना सेकंड शेड्यूल में, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं। बात समझ आई? हाँ या ना? यस सर। जैसे आपने इसका नाम सुना है कि मुद्रा बैंक? सुना है? ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। कैसा बैंक है? नॉन शेड्यूल। अब आप बताओ, आपको दो कैटेगरी ऑफ बैंक समझ आ गया, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड? इसमें तो दिक्कत नहीं है, क्लैरिटी है, हाँ या ना? यस सर क्लियरिटी। अच्छे से बात समझ आया? तो यहाँ पे जाके बेटा आपने ना क्या किया पता है, बैंकिंग जो हमारा चैप्टर है उसमें कमर्शियल बैंक का पोर्शन पढ़ दिया। आप बताओ, आपको कमर्शियल बैंक का मतलब, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, चाहे प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे वो जनरल हो, आपको आते हैं कि नहीं आते ये बताओ? आते हैं सर। आपको मनी क्रिएशन आता है तीनों लोगों को कि हाँ या ना बताओ? आता है सर मुझे। आता है। ओके, मनी मल्टीप्लायर आता है कि नहीं आता? आता है सर। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक आता है नहीं आता? आता है सर। आता है। तो यहाँ पे कि आपका कमर्शियल बैंक खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया कंसेप्ट? कमर्शियल। अब आते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक पे। हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी देश में सेंट्रल बैंक उस बैंक को कहते हैं जो क्या करता है, उस कंट्री में बेसिकली बैंकिंग सिस्टम को चलाने का काम करता है। जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में फेडरल बैंक है। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक। ये क्या करता है, यूएस में जितने बाकी बैंक्स हैं सबको रेगुलेट करता है। मैं यूके या इंग्लैंड में बोलूं तो वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है। क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड है। और जैसे मैं इंडिया में बोलूं तो इंडिया में आप जानते हो क्या है? आरबीआई। आरबीआई। तो भाई आरबीआई का काम क्या है? तो आरबीआई जो है बेसिकली हमारे देश के कमर्शियल बैंक से डील करता है। किससे डील करता है? कमर्शियल बैंक। मतलब इनके लिए कुछ रूल्स बनाना हो या रेगुलेशन बनाना हो तो आरबीआई ही बनाता है। पहले बताओ, ये छोटी सी बात मेरी समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? आ गई? यस सर। तो आरबीआई क्या डायरेक्ट पब्लिक से डील करता है? तो जवाब है नहीं, पब्लिक से डायरेक्ट डील नहीं करता। वो किससे डील करता है? बैंकों से डील करता है। पहले बोलो, ये बात क्लैरिटी से समझ आई ना? हाँ या ना? यस सर। अब आपको एग्जाम में ना बेटा आरबीआई के कोई भी एक फंक्शन को उठा के शॉर्ट नोट पूछ देता है, आपको बोलता है समझाओ भाई इस फंक्शन के बारे में। तो हम एक एक फंक्शन को फोकस करके पढ़ेंगे आरबीआई के। जैसे सबसे पहला फंक्शन इसका होता है बैंक नोट इशू करना। क्या इशू करना? क्या इशू करना? नोट। बैंक नोट को हम करेंसी नोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंसी नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेसिकली उसके पास ऑथराइज राइट है कि वो देश में करेंसी इशू कर सकता है ₹1 के नोट को छोड़कर, जिसको कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। ठीक है। जो कर सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है।
जो करेंसी नोट आरबीआई इशू करता है हमेशा याद रखना वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब आप आरबीआई के नोट्स का यूज करके जितनी पेमेंट करना चाहें उतनी पेमेंट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं है, हाँ या ना ये बताओ। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, आरबीआई का पहला फंक्शन समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया भाई। हमारे देश में जो भी करेंसी नोट इशू हो रहे हैं, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, सब तो आरबीआई इशू कर रहा है ना। 1 रुपए के नोट को छोड़कर जिसको कौन इशू करता है मैंने आपको पहले भी बताया, कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो करेंसी नोट आरबीआई इशू करता है उसे जितना भी आपको पेमेंट करनी है इंडिया में आप कर सकते हो। अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। आपको याद है ना लीगल टेंडर मैंने बताया था, वो मनी जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। जो कॉइन्स होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं और जो नोट होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। ध्यान आया? Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. क्या होता है, आरबीआई अगर नोट छाप रहा है तो इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले इससे यूनिफॉर्मिटी आती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब जनता को भी ये पता होता है कि नोट्स कौन कौन से आते हैं। 10 रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है, 50 का आता है, 100 का आता है, और कौन सा आता है, 200 का आता है, 500 का आता है, 2000 का आता है। इतने नोट आते हैं। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ? आरबीआई नोट छाप रहा है तो उसको यूनिफॉर्मिटी से पता है कितने कितने के नोट छापने हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी सुपरवाइज करने में आसानी हो जाती है। सरकार को भी पता रहता है कितने नोट इकोनॉमी में है। ठीक है। तीसरा, हमारे देश के लोन सिस्टम या क्रेडिट सिस्टम को चलाना आसान हो जाता है, क्योंकि आरबीआई ने जितने नोट छापे हर एक नोट का हिसाब है, तो उस हिसाब से ये चेक किया जाता है लोन देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और एट लास्ट, क्योंकि आरबीआई नोट छाप रहा है तो जनता का एक विश्वास है, नोट पे देखना आरबीआई गवर्नर की साइन होती है, ये इस बात का विश्वास है कि ये नोट नकली नहीं है और इससे पेमेंट की जा सकती है। अब आप बताओ मेरे को, आपको चारों फायदे समझ आए कि नहीं है? सबसे पहला, यूनिफॉर्मिटी में नोट छपते हैं, गवर्नमेंट का काम आसान होता है, हम लोन प्रोसेस को आसान बना सकते हैं, और एट लास्ट जनता का विश्वास बनता है अगर आरबीआई नोट छापती है। कितना क्लैरिटी है ये बताओ? सब पूरा क्लियर है। आपको फर्स्ट फंक्शन समझ आ गया? इससे तुमको एग्जाम में 4 मार्क में क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन, आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? Yes, sir, लिख लेंगे। अंश, श्रेयांश, समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. भाई अगला फंक्शन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा फंक्शन जो आरबीआई का है वो है गवर्नमेंट की हेल्प करना। नॉर्मली क्या होता है, देखो गवर्नमेंट भी ट्रांजैक्शन करती है, मतलब सरकार की तरफ से भी आप देखोगे तो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं। तो जब एक्सपोर्ट होता है तो पैसा रिसीव होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? जब सरकार एक्सपोर्ट करेगी तो पैसा रिसीव होगा कि नहीं होगा ये बताओ? और जब इंपोर्ट करेगी तो Yes, पेमेंट sir. करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ये बताओ? हाँ या ना? Yes, sir. वैसे गवर्नमेंट को अगर कोई फॉरेन कंट्री से लोन आ रहा है तो कैश में आएगा कि अकाउंट में जाएगा? अकाउंट में जाएगा। सही बात है गलत बात है? हाँ या ना? Yes, sir. नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है इसका खाता या अकाउंट जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। जो आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसे भी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट भी करता है, इसलिए इसे बैंकर टू द गवर्नमेंट बोलते हैं। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई ये बताओ? बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? जैसे हम आम लोग है ना, हम लोग जैसे नॉर्मल बैंकों में अकाउंट खुलवाते हैं, सरकार का अकाउंट आरबीआई के पास खुला रहता है, तो जो रिसिप्ट हो रही है आरबीआई के यहाँ खातों में होगी और जो पेमेंट होगी वहीं से होगी। कितना क्लैरिटी है बताओ? बात समझ आई कि नहीं? हाँ या? Yes, sir. क्लियर है? तो हमारी गवर्नमेंट को ना जो आरबीआई है वो एज अ मेंबर आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट भी करता है। हमारी सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए आरबीआई को भेजा गया है वर्ल्ड बैंक में और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। फिर बोल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट सारी बैंकिंग सर्विसेज आरबीआई से देती है। अगर गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करवानी होगी आरबीआई के थ्रू करवाएगी, और गवर्नमेंट को कोई पैसा रिसीव होगा तो किसके थ्रू होगा? आरबीआई के थ्रू होगा। ईमानदारी से बोलो तीनों लोग, एकदम मेरी बात क्लियर है कि नहीं? एकदम अच्छे से क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना ये बताओ? कि सब डाउट क्लियर है। क्लियर है? दोनों को श्रेयांश अंश क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. क्लियर है। सिमिलरली और क्या करता है पता आरबीआई गवर्नमेंट के लिए? अब जैसे गवर्नमेंट है, उसको लगी पैसों की जरूरत, उसको फंड चाहिए,
तो आरबीआई क्या करता है, इनके लिए ना पब्लिक से लोन लेता है, और एक प्रोमिसरी नोट सब लोग जानते हो कि नहीं जानते, ये बताओ आप लोग। प्रोमिसरी किसी के क्रेडिट होती है, देख के उसको देते हैं नोट। क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, फंड की जरूरत है, अब आरबीआई को गवर्नमेंट को पैसे दिलवाने हैं पब्लिक से, तो आरबीआई क्या करता है, एक प्रोमिसरी नोट इशू करता है। इस प्रोमिसरी नोट को ट्रेजरी बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। तो पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में ट्रेजरी बिल कौन बेच रहा है, आरबीआई। किसको बेच रही है, पब्लिक को। जब पब्लिक इस बिल को खरीदेंगे तो पैसा जो आएगा आरबीआई गवर्नमेंट तक पहुंचा देगा, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, इस मनी पे इंटरेस्ट पे करेगी। क्या पे करेगी, क्या पे करेगी, बोलो। इंटरेस्ट। तो जैसे मैं आम जनता, एक साधारण आदमी हूं, मैंने एक ट्रेजरी बिल 5,000 का खरीदा है, तो ये पैसा जाएगा गवर्नमेंट के खाते में, किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई यहाँ क्या हो गया, एक तरह से गवर्नमेंट का एजेंट हो गया, ये पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचाया। अब गवर्नमेंट ये पैसा मेरे को क्या करेगी, विथ इंटरेस्ट क्या करेगी, वापस कर देगी। तो मैंने अगर 5,000 का बिल खरीदा है तो मेरे को वापस होगा जैसे 5,550, तो 5,000 ये ट्रेजरी बिल का हो गया और 550 ब्याज का या इंटरेस्ट का हो गया। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ईमानदारी से बोलो, समझ आया कि सिर के ऊपर से गया। आपसे कल को कोई पूछ दे ट्रेजरी बिल क्या है, तो क्या जवाब होगा आपका, बोलो। ये एक फॉर्म ऑफ डैश है, क्या है, प्रोमिसरी नोट। क्या है, प्रॉमिसरी नोट। कौन इशू करता है, कौन इशू करता है, कौन बेचता है, आरबीआई। कौन है, आरबीआई। किसके लिए बेचती है, किसके लिए बेचती है, किसके लिए बेचती है आरबीआई ट्रेजरी बिल्स को, बताओ। अरे बोलो बाबा, किसको मिलता है पैसा, गवर्नमेंट को मिलता है ना भाई। आरबीआई तो मिडिलमैन का काम कर रहा है। गवर्नमेंट को जनता से लोन चाहिए था तो आरबीआई आया, बोला मेरा लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, मैं सबको ट्रेजरी बिल बेचूंगा, लोग खरीदेंगे तो सरकार को पैसा मिल जाएगा, फिर सरकार विथ इंटरेस्ट ये पैसा जो है वो पब्लिक को चुका दे। तो इस तरह से देखो, ये जो आरबीआई है गवर्नमेंट के बैंकर का भी काम कर रहा है, पैसा लेता भी है और पेमेंट भी करवाता है, गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करता है। किस रूप में काम कर रहा है, किस फॉर्म में काम कर रहा है गवर्नमेंट के, बोलो। एजेंट। आपको कंसेप्ट समझ आया, अच्छे से नहीं आया बताओ, बैंकर टू गवर्नमेंट क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना। यस सर। और तीसरा, कई बार कई बड़े मामलों पर यह आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का एडवाइजर भी बन जाता है। जैसे जब नोटबंदी करानी थी तो गवर्नमेंट ने आंख बंद करके फैसला नहीं दिया था, पहले आरबीआई से पूछा था हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। वैसे जैसे लॉकडाउन होता है तो बहुत ज्यादा देश को इकोनॉमिक लॉस होता है, तो आरबीआई जो है समय समय पर एडवाइस भी देता है गवर्नमेंट को कि भैया क्या लगाओ कि नहीं लगाओ लॉकडाउन। कितना क्लैरिटी है आपको, दोनों फंक्शन समझ आ गए कि नहीं, इशू ऑफ बैंक नोट और बैंकर टू द गवर्नमेंट दोनों समझ आया कि नहीं आया, आया ना। यस सर। आ गया। तीसरा फंक्शन सुनो आरबीआई का, ये बैंकर्स बैंक है, मतलब हमारा जो आरबीआई है इट इज द पापा ऑफ ऑल अदर कमर्शियल बैंक। ठीक है, जो बात सिखा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना बेटा। जितने कमर्शियल बैंक होते हैं ना, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि उनके पास जितना पैसा आता है उसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व निकाल के रखना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है क्या, ये बात मैंने पहले ही बताई है। यस सर। जितना पैसा आता है उसे एक अमाउंट निकाल के रखते हैं, इसको लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। कल ही डिस्कस करे थे क्या अपन ये लोग इस चीज को, हाँ या ना। यस सर। अब होता क्या, मेरी बात को सुनना, ये रिजर्व दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अच्छे से सुन लो। एक होता है सीआरआर, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा होता है एसएलआर। एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बात से मेरी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। जब आप बोलते हो कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर, तो इसका मतलब होता है अमाउंट
टू बी kept as reserve by commercial bank with RBI। वो पैसा जो सारे बैंक आरबीआई के पास जमा करवाते हैं उसे हम बेसिकली सीआरआर बोलते हैं। तो आरबीआई पहले से बता देता है कि उसको बैंकों से कितना रिजर्व का पैसा चाहिए। तो सारे बैंकों की जिम्मेदारी होती है कि जब उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं तो उसका एक हिस्सा जो होता है उसको आरबीआई के पास जमा कराना होता है और इसको सीआरआर बोलते हैं। ईमानदारी से बताओ सीआरआर समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। और दूसरा होता है एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब होता है अमाउंट टू बी केप्ट बाय बैंक विथ इटसेल्फ। बैंक जो अपने पास खुद रिजर्व रखते हैं उसको हम बेसिकली एसएलआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएलआर। तो जैसे सौम्या बैंक है तो सौम्या ने जो रिजर्व आरबीआई के पास रखाया वो सीआरआर कहलाया। और जो रिजर्व खुद के पास मेंटेन करी, हर बिजनेसमैन रिजर्व मेंटेन रखता है, बैंक भी बिजनेस कर रहे हैं, तो जो रिजर्व आप अपने पास रखे उसको अपन क्या बोले? SLR। तो मिलाकर क्या बना? एलआरआर। आपको ये बात पहले समझ आई कि नहीं आई? अब मैंने यहाँ पर आपको ये बात क्यों बताई आप समझो। आरबीआई जो होता है ना वो सारे बैंकों की मदद करने के लिए बना है। कल को किसी बैंक के पास पैसों की शॉर्टेज पड़ गई या कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उनको अल्टीमेटली पैसा कौन देगा? RBI। आरबीआई देगा। तो इसके लिए आरबीआई पहले से इंतजाम रखता है, इनसे सीआरआर के रूप में पैसा कलेक्ट करता जाता है और जब इन बैंकों को जरूरत पड़ती है तब उस पैसे को प्रोवाइड कर देता है। कितना क्लियर है? अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा? अच्छे से मेरी बात समझ आई कि आधी अधूरी आई? ये बोलो सर अच्छे से आई। आ गई। अब आगे सुनो मैं जो बात बोल रहा हूँ। क्योंकि आरबीआई ही आखिरी में बैंकों को पैसा प्रोवाइड करता है जब कहीं से नहीं मिलता, इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाई आरबीआई इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट तो आप ये बैंकर्स बैंक ही लिख कर आओगे। मेरी बात ध्यान रहेगी? जब कहीं से पैसा बैंकों को तो कौन देगा? आरबीआई देगा। अब आप बताओ मेरे को, आपको ये तीनों फंक्शन एकदम क्लियरली समझ आए कि नहीं? आपको क्लियरली समझ आए कि नहीं है? हाँ या? आपको ये तीनों फंक्शन Yes, sir. समझ आए कि नहीं तीनों को? इसमें कोई डाउट आया क्या? इसमें कोई डाउट आया क्या? ये बताओ, क्लियर है? No, sir. Yes, sir. अच्छा, चौथा फंक्शन जो आरबीआई का है वो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का भी काम करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कमर्शियल बैंक पब्लिक को कितना लोन देंगे, कम या ज्यादा, ये आरबीआई डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक पब्लिक को लोन देगा कि नहीं देगा, इसलिए इनको कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। सपोज करो सिचुएशन ऐसी है कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो लोगों के हाथ में लोन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लोगों के हाथ में लोन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो। देश में महंगाई बहुत ज्यादा है तो लोगों को लोन मिलना चाहिए ज्यादा कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अब सोच के बोलना। अगर लोन ज्यादा मिलेगा तो सबकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और महंगाई और बेकाबू हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या बोलेगा? लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। यार इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग लोन लेने से डरेंगे ना। सही बात है गलत बात? सही बोल रहा हूँ गलत Yes, बोल रहा sir. हूँ? अगर आरबीआई बोला इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, अगर होम लोन बोलो 25% में मिलेगा तो कोई लेगा क्या होम लोन? कोई लेगा? नहीं देगा। तो भाई आरबीआई के ऊपर होता है, उसको अगर लग रहा है देश में महंगाई बहुत ज्यादा है तो थोड़ा लोग कम लोन ले, तो बोलता है चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। और जैसे देश में एकदम गिरावट है, लोग डिमांड विमांड नहीं कर रहे हैं,
तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है तो इजी लोन प्रोवाइड करो लोगों को, लोन के जाल में फंसाओ तो आरबीआई सारे बैंकों को बोलेगा चलो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दो। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? यस सर, आ समझ। अच्छे से आई? कोई दिक्कत? तो नो भाई सर। आरबीआई का ये काम है, वो देश में लोन कंट्रोल करने का काम करता है। क्या काम करता है? क्या काम करता है? लोन। तीनों को ये बात समझ आई कि नहीं, ये बोलो ईमानदारी से। यस सर। यस सर, आ गया। कंफ्यूजन तो नहीं है? पहले तो भैया मेरे को ये बता दो, ऊपर के क्लियर है ना एकदम अच्छे से, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, यस। अब ना लोन को कंट्रोल करने के लिए इसके बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन एक मेजर है, मार्जिन रिक्वायरमेंट एक मेजर है, मॉरल सुएजन एक मेजर है, रिजर्व रेशियो एक मेजर है। आपको मैं चारों सिखा रहा हूं, ठीक है? हम सबसे पहले पढ़ेंगे मार्जिन को। किसको किसको पढ़ेंगे सबसे पहले? मार्जिन। मार्जिन। मार्जिन को। मार्जिन का हिसाब किताब मैं सिखा दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो। आप जैसे आम जनता हो, आप लोन मांगने किसके पास जाते हो? बैंक के पास जाते हो, सही बात है? यस सर। है ना? आप कौन हो? पब्लिक हो ना? आप लोन मांगने Yes. बैंक के पास। तो जैसे आपने बैंक को बोला कि सर मेरी रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ रुपए की, कितने की? 1 करोड़। 1 करोड़ की आपकी रिक्वायरमेंट है। बैंक बोलेगा गिरवी क्या रखोगे? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बैंक का यही कहना होगा कोलैटरल क्या रखोगे, सही है कि गलत है? यस सर। तो बेसिकली जैसे मैं बोलता हूँ सर मेरे पास प्रॉपर्टी जो है ना वो 1 करोड़ की कीमत की है, बैंक बोलेगा भैया अगर तेरी प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ की गिरवी रखाएगा ना, तो आरबीआई ने हमको बोल के रखा है कि लोग जितना गिरवी कराए उसके एक मार्जिन तक ही लोन दो। जैसे अगर आरबीआई ने बोला है कि प्रॉपर्टी के हम 70% तक का लोन दे सकते हैं, तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखाई है तो बैंक आपको 70 लाख का ही लोन देंगे। कितने का लोन देंगे? 70 लाख का ही लोन देंगे, और यहाँ पे 30% मार्जिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30% मार्जिन। तो आरबीआई जो होता है ना, बैंकों को ये कहता है कि जब आपके पास कोई लोन लेने आए और प्रॉपर्टी गिरवी रखे तो आप उसके एक लिमिटेड परसेंटेज तक ही लोन दे सकते हो, उससे ज्यादा आप लोन नहीं दोगे उसको। जैसे आप कल को कार वार लेना लोन पे, तो लोग पूरा फाइनेंस नहीं करते हैं, वो लोग 80% तक ही करते हैं। कितना करते हैं? कितना करते हैं? 80% तक। तो जैसे अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रखूंगा और बेसिकली अगर आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि 30% मार्जिन निकाल देना, तो इसका मतलब ये है कि बैंक आपको कितना लोन दे पाएगा? 70 लाख की लोन दे पाएगा। कितना क्लियर है आपको मेरी बात? पहले ये बताओ। सब क्लियर है। अब सुनना, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ये समझना। अपन क्रेडिट कंट्रोल पढ़ रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, तो आरबीआई लोन को एंकरेज करेगा कि डिस्करेज करेगा? आप बोलो। इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ गई, अभी ऊपर भी बताया हूं, तो ये चाहेगा लोन जो है वो लोग लें या ना लें? आरबीआई क्या चाहेगा? नहीं ले। ना ले। मतलब आरबीआई चाहता है कि लोग लोन ना ले, डिस्करेज हो, तो ये मार्जिन बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? मार्जिन बढ़ा देगा। मार्जिन। इंक्रीज कर देगा। जैसे अभी 30% मार्जिन है तो आरबीआई बोल देगा 40%। तो इसका मतलब ये होगा कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे तो आपको लोन कितना लाख मिलेगा? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे, 40% का मार्जिन है, तो लोन कितने का मिलेगा? बोलो। 60। 60 लाख रुपए का मिलेगा। तो रखाओगे क्या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी? ये बताओ, गिरवी रखाओगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी? 60 नहीं, आप डर जाओगे, हो जाओगे। सिमिलरली अगर देश में डिफ्लेशन होगा, ठीक है, लोग डिमांड नहीं कर रहे होंगे, तो आरबीआई चाहेगा लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, एंकरेज करना चाहेगा, तो ये मार्जिन को क्या कर देगा? क्या कर देगा? मार्जिन को बढ़ा देंगे। डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज करने का मतलब ये बोल देगा जैसे 20%, तो अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रख के कितने लाख का लोन ले सकते हो? 80 लाख। कॉन्सेप्ट समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? ये बताओ। सर समझ आ गया। अच्छे से है कि एकदम कबाड़ा हो गया दिमाग का?
ईमानदारी से बोलना, हाँ यस सर समझ। अच्छे से कॉन्फिडेंटली। यस सर। अब मैं Yes, sir. टाइम और वर्ड है, आपको नोट्स भेजाऊं कि नहीं भेजाऊं? नो सर नहीं भेज। नो सर। क्यों भाई, अभी भेज रहा हूं, ठीक है? यस ये क्लियर है? मार्जिन ऊपर का इतना क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। यस सर यस मार्जिन। सर क्लियर है। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, फिर रुक जाऊंगा। आपने आपको म्यूट कर दो भाई। आप पढ़ो मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन से एग्जाम में कई बार पूछा गया है शॉर्ट नोट। मॉरल सुएशन एक कम्युनिकेशन है जो आरबीआई का सारे बैंकों से, यहाँ पे आरबीआई जो है ना, वो बैंकों को परसुएड करता है, मनाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, उनको सजेशन देता है, उनको एडवाइस देता है, उनसे अपील करता है कि उनको लोन किस तरह से देना चाहिए। तो जैसे देश में महंगाई बढ़ रही हो तो आरबीआई बोलता है भैया कम लोन बांटो, और जब देश में महंगाई घट रही हो तो आरबीआई बोलता है ज्यादा लोन बांटो। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? मॉरल सुएशन एक रिक्वेस्ट है भैया। जैसे मैं आरबीआई हूं, आप तीनों बैंक हो, मैं आपसे ना एडवाइस कर रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखो देश के हालात को देखकर लोन दिया करो। अगर देश में बहुत पहले से महंगाई है तो लोन कम दिया करो तुम लोग, और अगर महंगाई नहीं है, लोग डिमांड नहीं करे तो लोन ज्यादा दिया करो। ये मॉरल सुएशन है। समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? सर समझ आ गया। अच्छे से यस क्या सर आ गया। अच्छे से। कंसेप्ट भूलोगे तो नहीं, ध्यान रहेगा हमेशा। यस ये बता दो, मनी क्लियर है कि नहीं आपको? बैंकिंग अच्छे समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब मनी नहीं आया समझ में? आया, वो भी आया। मनी का नोट्स भेज दिया हूं कि नहीं भेज दिया हूं? यस सर मनी भेज ये दी। बैंकिंग अभी भेज दे रहा हूं। अपना नेक्स्ट क्लास में, मतलब मंडे को, कब मंडे। मंडे को ये चैप्टर आपका यूनिट खत्म हो जाएगा पूरा, मनी एंड बैंकिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका एक पूरा यूनिट मनी बैंकिंग खत्म हो जाएगा। आपने मनी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी क्या? यस सर। जब बैंकिंग हो जाए तो शीट में देखो नीचे पूरे क्वेश्चंस है, केवल बोर्ड के लिए इन्हीं की प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है? बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। यस सारे क्वेश्चन इसी शीट में। अभी क्लास बंद कर रहा हूं और शीट भेज रहा हूं। जितना बैंकिंग पढ़ाया उतना पढ़ देना, मंडे को मिलेंगे अपन 1:30 बजे, ठीक है? यस। ये कर, यस सर। सर इसका रिकॉर्डिंग भेज देना ना। ठीक।